आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एनालाइज करना आता है? क्या आप जानते हैं कि आपके डेट ऑफ बर्थ का एक एक नंबर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है एंड उससे बहुत सारी चीजें आपके नेचर के बारे में एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताई जा सकती हैं। वेलकम टू न्यूमरोलॉजी बाय नितिका। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड आज हम सीखेंगे कि हम डेट ऑफ बर्थ में कैसे अपने नंबर्स को डिकोड कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि किस नंबर का क्या इंडिकेशन है हमारी लाइफ के ऊपर। तो सबसे पहले नंबर को लेके चलेंगे। आज हम लोग नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। तो आप देखेंगे कि किसी किसी की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 एक बार भी नहीं आता। किसी में एक बार आता है, किसी में 2 बार आता है, किसी में 3 बार, किसी में 4 बार और कभी कभी किसी किसी की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 5 टाइम्स भी आता है। तो हम समझेंगे कि अगर नंबर 1 नहीं आ रहा है तो इसका क्या मतलब है। नंबर 1 एक बार आ रहा है तो क्या मतलब है, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार आ रहा है तो उसका क्या इंडिकेटर है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक का बटन दबाएं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि हम कैसे समझेंगे कि कितनी बार नंबर आ रहा है। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ में दिख रहा है नंबर तो उसको काउंट कर लेंगे। से फॉर एग्जाम्पल 10th ऑफ जनवरी 1991 है तो 10 का एक 1 आया, जनवरी का भी एक आ गया, 1991 के बाद 2 बार आ गया तो दिख रहा है कि 4 बार 1 आ रहा है डेट ऑफ बर्थ में। इसके अलावा आप मूलांक का भी एक कैलकुलेट करेंगे एंड आप भाग्यांक को भी जोड़ेंगे और देखेंगे कि वो एक आ रहा है कि नहीं। इस तरीके से हम समझते हैं कि कितनी बार 1 आ रहा है डेट ऑफ बर्थ में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर एक बार भी 1 नहीं आता डेट ऑफ बर्थ में तो इसका क्या इंडिकेशन है हमारी लाइफ के ऊपर। तो 1 सन को डिनोट करता है, सूर्य को डिनोट करता है एंड सन हमें क्या देता है, सन हमें एनर्जी देता है, सन हमें कम्युनिकेशन देता है। तो जिन भी लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 1 एक बार भी नहीं आता, आप देखेंगे कि वैसे लोगों का कम्युनिकेशन थोड़ा वीक है। ऐसे लोग दूसरों के साथ अपनी बातों को रखना नहीं चाहते, कई बार बात भी कम करते हैं, थोड़े रिजर्व पर्सनालिटीज भी होते हैं। आप जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ में 1 नहीं दिखता, आप देखेंगे कि वो बच्चे बोलना भी थोड़ा देर से शुरू करते हैं और कई बच्चों में आपने देखा होगा बच्चा 2 साल से पहले बहुत बात करता है, कुछ बच्चे 2 साल के बाद बात करते हैं। ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि सन थोड़ा वीक है। अब देखेंगे कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 एक बार आता है, ऐसे लोगों का अपना कम्युनिकेशन तो ठीक होता है लेकिन एक्सप्रेशन बहुत अच्छा नहीं होता। दे आर गुड कम्युनिकेटर्स लेकिन थॉट का जो एक्सप्रेशन है वो बहुत अच्छा नहीं होता। बहुत बार ऐसे लोग अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा नहीं पाते। इन लोगों की बहुत बार ये कंप्लेन होती है कि मैं जो भी सामने वाले को बोल रहा हूँ वो उसको उस तरीके से नहीं ले पा रहे। इन लोगों को थोड़ी दिक्कत भी आती है अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में। एक्सप्रेशन थोड़ा वीक होता है तो मन की बात मन में ही रह जाती है और दूसरों को बताते नहीं है बहुत बार। क्यों? थोड़ा सा फियर है या मे बी बात को बोलना नहीं चाहते दूसरों को। अगर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में 1 2 बार आता है, ऐसे केसेस में हम लोग बोलते हैं कि ऐसे लोग दे आर गुड विथ कम्युनिकेशन एंड इनका एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छा होता है। ये अपनी बातों के मास्टर्स होते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे ओरेटर्स भी होते हैं एंड अपनी बात को कैसे रखना है दूसरे के सामने ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं एंड सब लोग इनकी बातें सुनते भी हैं। तो कम्युनिकेशन इनका स्ट्रेंथ एरिया होता है एंड उसके अराउंड ये कुछ भी अगर करते हैं तो दे आर ऑलवेज गुड इन दैट एंड हमेशा सक्सेस भी पाते हैं। अब अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 3 बार आ जाता है तो इसका क्या इंडिकेशन है। डेफिनेटली कम्युनिकेशन तो अच्छी होगी ही लेकिन ऐसे लोग या तो चैटर बॉक्स हो जाते हैं या फिर इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। 70% चांसेस में ऐसे लोग चैटर बॉक्स होते हैं, जो लोग बहुत बात करते हैं। ये वो लोग हैं जो पार्टी में जाएंगे तो भूल जाएंगे कि घर भी जाना है। क्यों? सबसे बात करेंगे, सबके साथ मिलेंगे जुलेंगे, गाना भी गाएंगे, डांस भी करेंगे एंड दे विल नॉट थिंक ऑफ गोइंग बैक होम।
ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन बहुत तगड़ा होता है एंड ये लोग लोगों के साथ घुलने मिलने में, लोगों के साथ बातें करने में, अपना थॉट को एक्सप्रेस करना, आर्टिकुलेट करना प्रॉपर्ली बहुत अच्छे से जानते हैं एंड दे ऑलवेज मेक गुड फ्रेंड्स। अच्छे दोस्त बना लेते हैं, तुरंत लोगों के साथ घुल मिल जाना इनका अपना स्ट्रेंथ होता है। अब अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 4 बार आ गया, दैट मीन्स कम्युनिकेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन कभी कभी कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम हो जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स का होना लोगों के साथ, बात चलते चलते कुछ ऐसी बात का हो जाना जिसकी वजह से कुछ कंट्रोवर्सी हो जाना या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाना, भले उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स का फिर सॉल्व हो जाना बाद में, लेकिन कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम का क्रिएट होना अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 बार 1 आ जाता है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 5 बार 1 आ जाए तो इसका क्या इंडिकेटर है? वेल, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 5 बार 1 आ जाए, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर, ये बहुत ही अच्छा नंबर है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में, ये बहुत रेयर केसेस में हम लोग देखते हैं और कहीं हमें 5 बार 1 दिख जाता है, इसके साथ अटैच्ड एक बहुत अच्छा पॉइंट भी है और एक नेगेटिव पॉइंट भी है। ये राजा बना देता है जीवन में, आपको इतना उठा देता है, क्योंकि सन जो है वो सक्सेस का कारक भी है, ये आपको लाइफ में राजा बना देता है। लेकिन राजा अकेला होता है, ये लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कंट्रोवर्सीज एंड विरोधाभास, स्टिग्मा भी लेके आता है, आपको जीवन में बहुत बार अकेला कर देता है, लेकिन ये लाइफ में बहुत राइज कराता है। इट इज नॉट अ कॉमन फिनोमिनन टू फाइंड 5 ones इन वन डेट ऑफ बर्थ, बहुत कम केसेस में दिखता है। अगर आप सेलिब्रिटीज में देखेंगे तो अमिताभ बच्चन की डेट ऑफ बर्थ में आपको 5 बार 1 दिखेगा। ये आपको नेम फेम दिलाता है, आपको राजा बनाता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ स्टिग्मा लगाता है, विरोधाभास करा देता है, जिसकी वजह से जीवन में कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी डेट ऑफ बर्थ भी होती है, लेकिन इसके साथ कुछ चीजें हैंडल करने की होती हैं, कुछ रेमेडीज करने की जरूरत होती है, बट देन ये एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। तो ये था दोस्तों नंबर 1 के बारे में, एंड नंबर 1 आपकी डेट ऑफ बर्थ में कितनी बार आ रहा है उसके बारे में हमने बात की। आने वाली सीरीज में 2 से लेकर 9 तक मैं सारे नंबर्स के बारे में बात करूंगी। मेरे साथ जुड़े रहिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन सा नंबर कितनी बार आता है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।